कर। एक बालक का होता है ना, वो किसी खिलौने को देख करके बिखर जाता है माता पिता के आगे, रो करके प्रयास करेगा कि माँ पिता मान जाए, माँ तब भी कहती रोता रहे, मैं नहीं दे रही। तो कई बालक ऐसे भी देखे मैंने, उस सिर पटक पटक के रोते हैं, वो नहीं दोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमारे ठाकुर जी की सुन लो, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। ठाकुर जी पीछे पड़ गए मैया के, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बोली चंद्रमा ना चाहिए, चल सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले ना देगी मुझको चंद्रमा। यशोदा बोली ना दूंगी। तो जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद ना आए हूं। मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, और लेट लेट करके तेने मेरो जितनो श्रृंगार कियो है, तेने ऐसी बढ़िया पत्रावली बनाई है, तेने पीताम्बरी मुंह को उड़ाई है, इन सबन को धरती की धूल में बिगाड़ लूंगा मैं। मैया बोली जा बिगाड़ ले, वैसी कारो है, और जाके यह धरती पर लेटेगो, धूल मिट्टी लगा लेगो, और ना देखेगो कोई तो को। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं मान नहीं, तो और जिद कर रहे हैं। दूसरी जिद क्या बोली, अच्छा मैया तो नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी। तो बोले सुरभि को पे पान न करी हूं, मैं दूध नहीं पीऊंगा कल ते। मैया बोली मत पीवे, लाला देख तू कारो तो है, सुंदर तो है ना है, नेकाद तो पे कोई रीझ जाए तो तेरे गोल गोल हाथ है, काय गोल गोल सा तेरा शरीर है, काय दूध माखन खाके जो तेने अपना शरीर बनाया, यही पे नेकाद मन आ जाए कि नेक तेरी बलैया नजर से उतार लूं मैं। अब तू ना पीवेगा दूध तो पत्रो है जाएगा, पत्रो है जाएगा, तेरी नजर भी ना उतारूंगी मैं। ठाकुर जी बोले तो बैनी सिर ना गुथे हूं। मैया ये मेरी इतनी लंबी लंबी चोटी है, इनको तू रोज काट काट के ऐसी चोटी बना दे, ऊपर और वहां में मोर पंख लगा दे, मैं कल ते तोते चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली मत बनवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी तो जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले कोई काम नहीं चल रहा, तो जिद और बड़ी करी। बोले मैं कल पूरे गोकुल में जाके हल्ला करे आऊंगो। बोले कहा हल्ला करेगो? बोले मैं हल्ला कर दूंगो कि हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं। अरे गोकुल वासियों सुनो, आज के बाद मुझको यशोदा को लाला कह के मत पुकारियो, मैं तो नंद जी को ही लाला हूं, मैं यशोदा को छोरा ही ना हूं। जिद कर रहे ठाकुर जी। सही यशोदा भैया ने गोद में बिठाया, बोले आगे आ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं। लाला मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी बोले ना अब तो तुम होते दूर ही रहे, मैं तो नंद बाबा को ही लाला हूं। बोले ऐसी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। सो ठाकुर जी पूछ गए बताइयो कौन सी बात है ऐसी जो बलराम ते छुपानी है? फिर अगली पंक्ति क्या है, चंद्र होते नीकी है? हाँ। फिर मैया कहती है कान में, लाला तू चंदा 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 किल्ला रो है, चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हूं। ओ महाराज ठाकुर जी तो मचल गए, मैया तू तो मेरी सबसे प्यारी मैया, तू तो मेरी मैया। मैं तो कल गोकुल में कह दूंगा मेरी मैया, ये बाबा है ही ना है मेरो, मेरी तो बस मैया है मैया। लेकिन मेरी बात सुन। बोल का मैं तो अवई ब्यावे जय हूं, मैं तो अवई ब्याऊंगा। अब रोने लगे मुझको ब्याह करना है। तो जिद जैसे एक बालक की होती है ना किसी वस्तु के प्रति, हमारे ठाकुर जी करते हैं चंद्रमा के प्रति, ब्याह के प्रति, ऐसी जिद हमने कभी ठाकुर जी के लिए नहीं की। ऐसी जिद हमने कभी कथा के लिए नहीं की, ऐसी जिद हमने कभी वृंदावन के लिए नहीं की। ठाकुर जी को कौन सी गरज पड़ी है कि आप ही उनके सामने जाओ? असंख्य भक्त बैठे हैं, असंख्य वैष्णव हैं, सब पर कृपा करें। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत मत देखो बंधुओं, एकादशी का मतलब व्रत नहीं है, एकादशी का मतलब उत्कंठा ही है। व्रत को और क्या कहते हैं? उपवास, उप समीपे वासम, जिससे हम ठाकुर जी के और समीप जावें, जिसके हम ठाकुर जी के और समीप वास करने लगे, उसको उपवास कहते हैं। अब उस पर अन्न त्याग करके हम अपने भाव को पुष्ट कर देते, लेकिन वास्तव में अन्न त्याग नहीं, जिद हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए।
एकादशी। और ऐसी एकादशी तो रोज होनी चाहिए जिसमें जिद हो, कभी हट करके बैठ जाएं, नहीं लालजी आज तो आपको मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिलेंगे वो निश्चित आएंगे, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा नाता तो है, इसलिए जगन्नाथ जी बुला लेते हैं, इसलिए द्वारिकाधीश बुला लेते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है। बस हम भटक गए, हम खो गए, हम जान नहीं पा रहे कि ये हमारे हैं, इसीलिए हम उसको पुष्ट नहीं कर पा रहे। ध्रुव जी महाराज अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, बोले नाथ अब तो आ जाओ, मुझे दर्शन दो। जब अपनी श्वास को भी जीत लिया, नहीं ले रहे श्वास, देवताओं में हड़कंप मच गया, दौड़े दौड़े सब भगवान के पास गए, बोले भगवान ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे इसके। तो भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं वाणी सुधारो, आप ये मत कहिए कि ध्रुव का दर्शन करने जाओ, ये कहो कि हे नाथ ध्रुव को दर्शन देने जाओ, ऐसा नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे वैष्णव, इसी को रास कहते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, रास का मतलब जहां भगवान भक्त से मिलने का मन बनाए उसी को रास कहते हैं। ठाकुर जी ने मन बनाया, गरुण जी पर बैठे और तुरंत सब 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं, ध्रुव जी वृक्ष के नीचे खड़े हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, श्वास भी नहीं ले रहे हैं, जल अन्न त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। तुरंत गरुण जी जाकर के भगवान के सन्मुख खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। तभी भगवान ने एक चुटकी बजाई, जैसी स्वर हुआ तो ठाकुर जी की छवि जो ध्रुव जी को हृदय में दिख रही थी वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। जैसी अंतर ध्यान हुई, व्याकुल होकर के ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके जैसे देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान गरुणासन भगवान सामने खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के सन्मुख ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। बंधुओं, इस ध्रुव चरित्र ने ही यहां टोटा गोपीनाथ को प्रकट किया। यही ध्रुव चरित्र सुना रहे थे और सुन कौन रहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे उसमें यह प्रसंग कहा कि भगवान ने चुटकी बजाई और जैसे ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी की मूर्ति अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये व्यास जी कह रहे थे और सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को इतनी व्याकुलता हुई कि उन्होंने चारों तरफ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। कहां गए नाथ, कहां गए नाथ? इतने व्याकुल हुए कि आसपास के भाव को इस प्रकार कुरेदने लगे अपने हाथों से कि वहीं ठाकुर जी का गोपीनाथ विग्रह प्रकट हो गया। इसी ध्रुव चरित्र से टोटा गोपीनाथ प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े और सामने ठाकुर जी नील कमल जैसे सन्मुख खड़े हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान। अद्भुत छवि ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। एक अबोध बालक है, अभी 5 वर्ष का बालक है, 4.5-5 वर्ष का, बस। भगवान ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। जैसे ध्रुव जी समीप गए, भगवान बोले कुछ कहो। तो ध्रुव जी मानो निर्वाक हो गए कि कहना चाह रहे हैं कि आपकी रूप माधुरी का दर्शन ही इतना सुख दे रहा है कि बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कभी ऐसा हुआ है बंधु आपके साथ कि आप मंदिर में विचार करके जा रहे हो कि आज जगन्नाथ जी से ये कहेंगे, या कहीं भी आप दर्शन करने गए, आज जगन्नाथ जी को सन्मुख जाके ऐसा भाव रखेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के सन्मुख जाते सब भूल गए क्या करना था, क्या बोलना था,
क्या गाना था, क्या सुनाना था, क्या कहना था। जगन्नाथ जी को देखते ही सब विस्मृति हो जाए। कई बार हम सोच के जाते हैं आज जगन्नाथ जी को नारायण कवच सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को गजेंद्र मुख सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को कीर्तन सुना के आएंगे, आज जगन्नाथ जी को पद सुना के आएंगे। और मेरे साथ तो अधिकतर होता है, मैं इतने पद बाहर गाता रहूंगा, जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा तो मन ही मन सोचूं कौन सा पद था, कौन सा भूल गया, निकल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, कौन सा था बाहर अगल में कौन सा गा रहा था अभी बाहर, उनको भी याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी सामने सब भूल गए। यही तो स्थिति है। ठाकुर जी के सामने आकर के आपने दर्शन किया और फिर भी आपको याद हो कि पूर्व में आप क्या सोच रहे थे, तो मतलब आपने दर्शन किए ही नहीं। पूर्व स्मृति धूमिल हो जाए ठाकुर जी को देखते ही। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन यहां पर श्री मैत्रेय मुनि जी वर्णन करते हैं ध्रुव जी की स्थिति को। बहुत ध्यान से सुनना। तद्दर्शनेनागत साध्व सक्षिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवानिवार्भकम् चुम्बन्निवास्येन भुजैर्निवाश्लिशन्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, पहले तो रोते रहे, नेत्रों से अश्रुधार गिरती रही, फिर थोड़ी चेतना आई ध्रुव जी को कि अरे ठाकुर जी खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बोले तद्दर्शनेन गत साध्वच्छिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत। पहले दंडवत किया, और दंडवत कैसा किया, लेटे रहे। कब तक, बोले जब तक ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं की कि उठो, तब तक ध्रुव जी लेटे ही रहे। ठाकुर जी बोले अरे भैया ध्रुव हो गया उठो, तब ध्रुव जी उठे, आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबार निवार भखम चुम्बन निवास्येन भुजेर रिवाश्लिशन। ध्रुव जी अपने होठों को ऐसे अपने जीभ से चाटने लगे। क्यों, बोले ठाकुर जी के गोल गोल गालों को देख करके ध्रुव जी के मन में आ रहा है, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने गोल गोल इनके गाल, मेरा मन हो रहा है ये मुझे गोद में ले लें और मैं इनके कपोलों का चुम्बन ले लूं और अपनी भुजाओं में इनको ऐसे समेट करके अपने हृदय से लगा लूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर ये 4.5 वर्ष के बालक की स्थिति है भगवान को देख करके, और लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के ऊपर। ये 4.5 वर्ष का बालक जो जानता नहीं है कि आलिंगन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, प्रीति किसको कहते हैं, स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, उस बालक के हृदय में भगवान को देख करके स्थिति आ सकती है कि मैं ठाकुर जी को गले लगा लूं। और यहां तो मैंने स्पष्ट कहा, परंतु एक प्रकार से उनका मन आया कि इनके गोल गोल कपोल जो गुलाब जामुन जैसे, इनको काट लूं मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन ध्रुव जी महाराज दूरी खड़े खड़े केवल निहार रहे। ठाकुर जी बोले छोटा बालक है, हमारे गालों को गुलाब जामुन समझ रहा है, थोड़ा इसको ज्ञान दिया जाए। तब ठाकुर जी ने पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख का स्पर्श जैसे ही ध्रुव जी के गाल से कराया, ध्रुव जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने वेदज्ञ स्तुति गाई भगवान की। क्यों किया ठाकुर जी? ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं, फिर ऐसा क्यों किया? बोले अनधिकारी है ना एक, दो प्रेमियों के बीच में कौन? बोले गरुण। कहीं ये हमारे ऊपर चढ़ गए और हमारे साथ में कुछ किलोल करने लगे तो कहीं गरुण जी ये तो ज्ञानी बने घूमते हैं, अभी प्रेम इनको है नहीं इतना, कहीं इनके हृदय में कोई भाव दूषित ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने छुपा दिया। ज्ञान देकर के ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिया तो ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति गाते हुए ध्रुव जी कहते हैं, नाथ, व्यक्ति को अपने प्रत्येक अंग से आपको प्रणाम करना चाहिए, एक भी अंग आपकी सेवा से वंचित नहीं रखना चाहिए मानव को।
हाथों से आपकी सेवा करे, आंखों से आपका दर्शन करे, कानों से कथा सुने, नासिका से आपकी चरणों की सुगंधी लेवे, जिह्वा से आपका ही प्रसाद पावे, हाथों से आपकी सेवा करे, पैरों से प्रदक्षिणा करे, हर अंग से आपको प्रणाम धन्यवाद कहे, क्योंकि प्रत्येक अंग को बल आपने दिया। ये हाथ जब जन्म लिया था तब काम नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे संभलना सीखा है इन्होंने। किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। पैर चलना सीख गए, किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। तो कम से कम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद तो कहें हम कि हे नाथ, इन चरणों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। इन कानों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। आंखों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय भगवत विमुख हो गई, भगवत सेवा में नहीं गई, तो वही इंद्रिय पाप की तरफ अग्रसर होगी, निश्चित है। प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवा में जाए। श्री ध्रुव जी महाराज इस बात को कहते हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु एक वरदान मांगू, आप देंगे? भगवान बोले, निश्चित देंगे, मांगो, क्या चाहिए? कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम यैनांज सौल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथा मृतपान मत्त। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले नाथ, मैं जो वरदान मांगू आप कृपा करके मुझे प्रदान करो। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? बोले, प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझको एक लत लग जाए, एक व्यसन का आदी मैं हो जाऊं। ठाकुर जी बोले, व्यसन? कैसा व्यसन? बोले, व्यसन किसको कहते हैं? जिस लत के बिना, जिस वस्तु के बिना व्यसनी रह ना पाए, उसको व्यसन कहते हैं। ठीक प्रभु, ऐसे ही मुझको व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, हमारा व्यसन चाहिए। बोले, नहीं, आपका नहीं चाहिए। तो बोले, फिर क्या चाहिए? बोले, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सौल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लगा दो नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। जैसे व्यसनी व्यक्ति विचलित हो जाता है बिना व्यसन किए, ऐसे बिना आपकी कथा के मैं विचलित हो जाया करूं। मैं कहीं भी जाऊं आपके बिना रह ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। अब यहां पर वर्णन ऐसा है कि ध्रुव जी ने सीधे ठाकुर जी को नहीं मांगा, ठाकुर जी की कथा को मांगा। तो व्यासपीठ पर एक भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ कि ध्रुव जी मानो कहना चाहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप यदि मिल गए तो केवल 2 आंखों को ही दिख करके सुख दोगे, लेकिन कथा में आप दिखाई नहीं देते। परंतु जब वक्ता भाव से कथा सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो रोम रोम आपको देख रहा हो, कथा में रोम रोम को दर्शन देते हो। प्रत्यक्ष आकर के केवल आप आंखों को ही दर्शन देते हो। इसलिए नाथ, प्रत्यक्ष आप नहीं, मुझे तो आपकी कथा चाहिए। यही भाव श्री ध्रुव जी का है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी से ठाकुर जी को नहीं मांग रहे हैं। बोले, नाथ, आपसे आपको मांगूंगा तो वंचित रहूंगा। क्यों? 2 ही आंखों को दिखोगे आप अपनी कथा दे दो। क्यों? कथा में तो ऐसा लगता है रोम रोम आपको देख रहा है। मुझे आपकी कथा चाहिए ना। निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी के भाव सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया और 36,000 वर्ष का राज्य देकर के फिर भगवान गए। ठाकुर जी, ध्रुव जी बोले, भगवान ये क्या कर रहे हो आप? मुझे अब वापस दुनिया में भेज रहे हो, 36,000 वर्ष का भी वो भी राज्य दे रहे हो। ठाकुर जी बोले, देखो, अपने भक्त के हृदय की सफाई करना मुझे बहुत प्रिय लगता है। वो स्वच्छ रहे हृदय से, तब मुझे प्रिय लगता है। बोले, मेरे अंदर क्या अपवित्रता लगी? बोले, अपवित्रता तो नहीं, लेकिन तुमको राजमद था,
अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे। भले ही मेरे दर्शन के बाद अब वो मुक्त हो गया है, परंतु मैं चाहता हूं जीवन में कभी प्रकट ही ना हो, इसलिए तुमको इतना उपभोग करवाऊंगा कि तुम जीवन में कभी मुझसे अब राज्य गद्दी नहीं मांगोगे। ठाकुर जी अति सर्वत्र वर्जयित, अति किसी भी चीज की हो जाए तो समझो कि अब उससे पूर्ण रूपेण आप छूट सकते हो। देखो, विषयों से दो ही प्रकार से बचा जा सकता है, या तो विषय का स्पर्श ही मत करो, उपभोग ही मत करो, या फिर इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि एक दिन आप सब विषय अति होकर के आपका त्याग कर दे। लेकिन ये दूसरा वाला मत अपनाना, क्योंकि ये तो भगवत कृपा से ही हो सकता है कि अति भोग के बाद आप उसको छोड़ो। कई लोग हैं वो अति भोग के बाद भी निवृत्त नहीं हो पाते, उनकी अंतिम इच्छा इतनी भयावह होती है, इतनी खतरनाक होती हैं, अंतिम इच्छा से ही पता चल जाता है कि कितने उपभोगी हैं। एक हमारे ब्रज के हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा एक ब्रज के हैं, उन्होंने कहा हमारे अंतिम जब वो हो जाए, शरीर छूट जाए, उसके बाद में भंडारा जो हो उसमें पूरी सब्जी मत बनवाना। बोले पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, जो जो उनको प्रिय था 12-13 में जितने भी लोग आए उनको आकंठ जो है विषय भोग की वस्तुएं खवाना, क्योंकि वो मुझको बहुत प्रिय थी। कई लोग तो मैंने ऐसे रसिक देखे हैं भोजन आदि के, हे भगवान, हे जगन्नाथ, कृपा करना अगली बार किसी हलवाई के घर में जन्म लूं, जन्म लेते ही बढ़िया पकवान घेवर खाऊं ऐसे ऐसे कई लोगों के भाव होते हैं। कितने विषय आसक्त